हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। आज जो आईएसआई का एमएथ का एग्जाम हुआ है उसके संबंध में। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल दिया था। अभी मैं इस एग्जाम के एनालिसिस पे आता हूँ। कैसा क्वेश्चन का लेवल था और कैसा रहेगा इसका कट ऑफ, अगर हम लोग बातचीत करें पिछले साल के कंपैरिजन में। एक एक चीज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और डिटेल बाय डिटेल हम लोग जाएंगे ताकि हमें ज्यादा कुछ पता चल पाए। तो पहले जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, आई थिंक क्वेश्चन एग्जाम स्टार्ट होते ही अ, सारे जो बच्चे थे सभी ने भेज दिया। पेपर वन पे आते हैं जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में हुआ था। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था, पेपर वन, जितना मैंने देखा है और जितने लोगों से बातचीत हुई है, आसान था। अब मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये उस बेसिस पे मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि स्टूडेंट 6 महीने रिगरस वे में आईएसआई का प्रिपरेशन किए होंगे। उस बेसिस पे मैं ये पेपर वन मॉर्निंग शिफ्ट में थी उसको आसान बोल रहा हूँ। राइट। मैं नहीं बोल रहा इसके लिए बहुत ब्रिलियंट होना चाहिए। जिन्होंने 6 महीने या 8 महीने अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ाई करी होगी, उनके लिए पेपर वन आसान रहा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। क्यों ऐसा है, मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन ए M3R से है, जिसका आइगन वैल्यू 1 2 3 दे रखी है। देन ए इनवर्स के बारे में पूछा जा रहा है, कैसा आएगा। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एक्सक्यूट किए होंगे, पता चला। फिर आपको दे रखा है कि W के सबस्पेस है स्पैन बाय दिस वेक्टर्स, x डिनोट द सबस्पेस ऑफ R4 गिवन बाय दिस इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स वाई इक्वल टू दिस एंड दैट। देन डायमेंशन ऑफ x। ठीक है। तो W एक सबस्पेस है और उसका ऑर्थोगोनल सबस्पेस दे रखा है और उसका डायमेंशन का बातचीत कर रहा है। क्या होगा डायमेंशन, और W पर का आपको डायमेंशन पता है। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस माइनस डायमेंशन ऑफ W, आराम से। एक मैट्रिक्स दे रखा है और पूछा जा रहा है कि ए क्यूब जीरो है, देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स बी सच दैट बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। मैट्रिक्स का क्लियरली रैंक 2 दिख रहा है, तो कुछ ऑप्शन तो आप ऐसे ही छांट सकते हैं। ए क्यूब इक्वल टू जीरो इतने इंपॉर्टेंट, पहला सी तीसरा और चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, जो बचा वो हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है, बट इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ए एंड बी आर टू सिमिलर मैट्रिसेस। देन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट नेसेसरली ट्रू। ए इन्वर्टेबल है तो बी इन्वर्टेबल, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी कैन पॉलिनोमियल कर्नल। इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं मतलब क्या ही बोलूं इस क्वेश्चन के बारे में। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जिनको बेसिक पता होगा, बेसिक लीनियर जबरा अच्छे से पढ़े होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आसान इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ जिनका 6 से 8 महीना का अच्छा रिगरस प्रिपरेशन होगा, उनके संबंध में। ऐसा नहीं कि जो बच्चे नहीं प्रिपेयर किए हैं उनको मैं वो बोल रहा हूं, उनके लिए तो फिर टफ ही टफ है। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए M के R से है, ए ट्रांसपोज नॉट द ट्रांसपोज ऑफ ए, बी विद सब स्पेस ऑफ या M8R कंसिस्टिंग ऑफ द मैट्रिक्स ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है T। तो satisfying the following condition, T belongs to M3R, S belongs to S5, T transpose equal to minus T, sum of the diagonal elements of S is equal to 0, then the dimension of the vector space V। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लोगों ने ये मॉडरेट लेवल पर रखा हूँ, इसको लोग में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। फिर एक ऑपरेटर है R2 से R2 के बीच में, जिसका टी स्क्वायर जीरो दे दिया गया, बट टी नॉट इक्वल टू जीरो। पूछा जा रहा है क्या आएगा, ओनली आइगन वैल्यू टी जीरो एंड दिस एंड दैट। आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। V कोई वेक्टर स्पेस है, polynomial with real coefficient of degree less than equal to 5, then define two linear map S and T from V to V, SF equal to F dash, TF equal to F double dash, then which of the following is not true। Rank of S equal to 5, ST equal to TS, this and that। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। रैंक मतलब लीनियर अलजेब्रा से इतने क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। रैंक ऑफ ए 4x4 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज विथ एग्जैक्टली 5 नॉन जीरो एंट्रीज कैन नॉट बी 1 2 3 4 दे रहे 4x4 मैट्रिक्स है जिसके केवल एग्जैक्टली 5 नॉन जीरो एंट्रीज हैं। कैन नॉट बी, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, रैंक 4 नहीं हो सकता, रैंक 3 नहीं हो सकता, रैंक 2 नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 इन S5 कितना आएगा। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6, तो 6 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है S5 में, कंप्यूट कीजिए भाई। बाई 6। आर दे दिया गया पॉलिनोमियल इनटू वेरिएबल कोसेंट विथ एक्स वाई,
ideal generated by xy minus 1. Okay. I be the ideal generated by the image of the element x minus y. Then which of the following statement are true? R modulo I integral domain with exactly two maximal ideals. R modulo I is a field. R modulo I has infinitely many maximal ideals. R modulo not an integral domain and R by has exactly two maximal ideals. अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल में जब भी क्वेश्चन आते हैं लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं बना के भेज दूंगा, बट ये भी उतना टफ नहीं है, मॉडरेट ही मैं रख दूं उसको तो काफी है। और आई आइडियल है ऑफ द पॉलिनोमियल जेड एक्स जनरेटेड बाई 11 टाइम्स एक्स 11 13 टाइम्स एक्स 7 7 एक्स टू द पावर 17 एक्स टू द 5 प्लस 19 एक्स ऑफ क्यू। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ आई। आपको पता है कि जेड एक्स जो है वो पीआईडी नहीं है, राइट। इसके चार एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, लेकिन जनरेट जब करेंगे तो कितने जनरेटर्स मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि लोगों ने एक्सक्यूट करा होगा। आर कोई फाइनाइट कॉम्पिटिटिव रिंग है विथ यूनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? आर फील्ड इफ इट हैज अ यूनिक प्राइम आइडियल। अच्छा। आर इज ए प्रोडक्ट ऑफ फील्ड। अच्छा। इफ एनी डिग्री टू polynomial f in Rx has at most two roots in R, then R is a field. R is a field if the group of units of R is cyclic. बहुत बढ़िया। आपके पास क्या दे रखा है कि फाइनाइट कॉम्पिटिटिव रिंग है विथ यूनिट एलिमेंट, और इसके बीच में पूछा रहा है कौन सा नेसेसरली करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है मुझे इसको बना के भेजना चाहिए। और ये मॉडरेट टू टफ में रखता हूँ, अगर रिंग थ्योरी आपने नहीं अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन आपसे बनाने होगा। लेकिन तो भी जैसे कि आर फील्ड है देन इट हैज अ यूनिक प्राइम आइडियल। अगर रिंग फाइनाइट फाइनाइट सीआरयू है तो इसके पास अगर यूनिक आपके पास प्राइम आइडियल है तो फील्ड होगा। नॉट नेसेसरी, राइट। है ना, बहुत सारा आप देख सकते हैं। एक जेड एन फील्ड कब होता है? जब एन प्राइम हो। एन को आप किसी प्राइम का पावर में ले लीजिए, राइट। इट्स नेवर फील्ड बट इट हैज अ यूनिक प्राइम आइडियल, राइट। कितने प्राइम आइडियल होते हैं? जितना प्राइम डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स होंगे, यूनिक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोचना है टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है। कोई ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 2024 और उसको ऐसे लिखा गया, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू? जी इज अबेलियन देन जी साइक्लिक। अगर कोई ग्रुप इस ऑर्डर का अबेलियन हो रहा है तो साइक्लिक होगा। नॉट नेसेसरी। ओके। एक जी इक्वल टू जी मॉडलो एच एज नॉर्मल सब ग्रुप कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट के साइक्लिक। एवरी सब ग्रुप एच ऑफ जी order is divisible by 22 has a normal cyclic subgroup having more than one element. There does not exist any normal cyclic subgroup K of G containing more than one element. अच्छा क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट ने इसको एक्सक्यूट किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। And denote the number of elements of order 2 in a group of order 98, then which of the following is necessarily true? This and that are be commutating with unity element। और फिर वहां पे आपको दो आइडियल्स है, उनका को मैक्सिमल का डेफिनेशन दिया गया है। हाँ, तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू? आई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर ये भी को मैक्सिमल होगा। आई एन जे स्क्वायर को मैक्सिमल होगा। आई स्क्वायर प्लस जे आई एन आई स्क्वायर जे प्लस आई क्यूब को मैक्सिमल होगा। आई प्लस जे फाइव एन आई आर को मैक्सिमल। आराम से सुटेबल एग्जाम्पल लेके जेड या जेड एक्स में आप आराम से क्वेश्चन को एक्सिक्यूट कर सकते हो। ये मेरे ख्याल से लगता है लोगों ने करा होगा। एम को फिक्स्ड एलिमेंट है जीएल थ्री का, फाइव एस थ्री से जीएल थ्री के बीच में ग्रुप होमोमोर्फिज्म है given by this is a diagonal matrix for all sigma n, then which of the following are necessary? Kernel of I is equal to A3 this। आराम से होमोमोर्फिज्म का क्वेश्चन है, जस्ट कंप्यूट द कर्नल एंड गेट द आंसर। फिर सीरीज का क्वेश्चन है कि ऑल दोस रियल नंबर सच दैट सीरीज मॉड ऑफ एक्स एन अपॉन वन प्लस एक्स टू एन इज कन्वर्जेंट, तो क्या आएगा? सिमिलरली एक्स के वन बाय एम सीरीज है तो उसका वन बाई के एक्स के माइनस वन एक्स एन, इसका लिमिट क्या आएगा? लिमिट एंड लिमसुप ऑफ द लिमिट के बारे में पूछा जा रहा है, ये क्या आएगा? फिर द वैल्यू ऑफ द इन्फिनिट सम है ना, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है तो जो कन्वर्जेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली से मॉडुलस एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, बोथ ए एन और मॉडुलस ए एन कन्वर्जेंट, ए एन बाय रूट एन कन्वर्जेंट, ए एन बाय दिस कन्वर्जेंट, लाइक दैट। ओके। देन द सीरीज एक्स एन बाई एन ये कन्वर्जेस पॉइंट वाइज एंड दिस एंड दैट डज नॉट कन्वर्ज। एक मतलब सीक्वेंस ऑफ सीरीज का फंक्शन है, सीरीज दे दिया गया है वो कहाँ यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा उस पर बातचीत हो रही है। ओके। फिर एक ओपन सबसेट है, वहाँ डिफरेंशियबल फंक्शन है जहाँ डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, और ये एफ ऑफ यू है तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये मस्ट कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट।
तो आर ए मस्ट कंटेन मोर देन वन बट फाइनाइटली एलिमेंट. ए कैन बी एनी सबसेट ऑफ आर. ए इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट. ठीक है. यू सबसेट है आर का ओपन. एफ यू से आर डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ डैश जीरो हो रहा है फॉर ऑल. डेरिवेटिव जीरो हो रहा है ऑन ए ओपन सेट. आपको पता है कि डेरिवेटिव जीरो है तो उसका जो कनेक्टेड सबसेट्स होगा, कनेक्टेड कंपोनेंट्स होगा, वहाँ फंक्शन कांस्टेंट होगा. अब ओपन सेट इन आर को आप काउंटेबल यूनियन ऑफ डिजॉइंट ओपन इंटरवल्स में लिख सकते हो और ईच ओपन इंटरवल्स अपना ये होता है. तो आंसर जो लास्ट है आइदर फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट ऐसे. तो यही क्वेश्चन है, ऐसे ही है सब क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है. कुछ एक दो क्वेश्चन सोचने वाले थे जिसका मैंने बताया, मैं आपको सॉल्यूशन लिख के भेज दूंगा. ये ठीक है. एक क्वेश्चन था, सबसेट ऑफ आर हैव द प्रॉपर्टी फॉर ऑल रिमाइंडिंग इंटीग्रल फंक्शन दिस इज दिस देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट माइनस वन से एक्स दिस एक्स टू वन एफ एक्स डी विच ऑफ द फॉलोइंग माइनस वन हैज हैव डज नॉट हैव दैट प्रॉपर्टी पी एंड दिस एंड दैट. ठीक है. फिर एक्स वाई दो मैट्रिक्स स्पेसेस दिए गए, को कंटिन्यूअस फंक्शन दे दिया गया, पूछ रहा है इमेज ऑफ कॉची सीक्वेंस कॉची, इमेज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट. अगर सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो इमेज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखेगा. एक्स इज डेंस इन कॉम्पैक्ट सेट दैट्स व्हाई इमेज डेंस होगा लाइक दैट. फिर जो आज हमने सॉल्यूशन दिया था एक R2 में, तो यूजुअल टोपोलॉजी है, एक्स और वाई दो स्पेसेस एक सर्कल, और जो फिगर वाई इक्वल टू ये दे रखा है उसके बीच में होम्योमॉर्फिज्म है कि नहीं वो क्वेश्चन, और एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन. तो ये पेपर वन हो गया. जैसे मैंने पहले बताया था पेपर वन जैसे 30 क्वेश्चन है, तो 20 से 23 क्वेश्चन, मतलब 20 to 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो आसानी से 6 से 8 महीने वाले प्रिपरेशन वाले लोग बना सकते थे. बाकी जो 7 से 8 क्वेश्चन बचा है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, जैसे मैंने बताया था पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन, रिंग के क्वेश्चन, क्योंकि रिंग में बहुत बच्चों को डाउट होता है क्योंकि लोग बीएससी में पढ़े रहते हैं, उतना रिगरस डिटेल्स में वो जाते नहीं. जैसे मैंने कुछ रिंग के क्वेश्चन का आंसर दिए, डेरिवेटिव वाला दिया, यू वाला, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं लोगों को दिक्कत हुए होंगे. ऐसे 8 9 क्वेश्चन, बट 20, मतलब 30 में 20 क्वेश्चन आसानी से लोग एक्सक्यूट किए होंगे, ऐसा मेरा मानना. अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव पे. ओके. चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसा है. हाँ. सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला, एम एन पी बी पॉजिटिव इंटीजर, जी आर एम के बीच में लीनियर मैप है विच इज ऑन टू. तो पहला बुरा प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट लीनियर मैप आर पी आर एम सच दैट एच इज वन वन एंड जी ऑफ एच एक्स इक्वल टू दिस. तो जनरली कोई ऑन टू फंक्शन होता है किसी भी स्पेस से किसी भी स्पेस के बीच में, तो उससे यहाँ पर एक वन वन फंक्शन मिल जाता है और वो कंपोजिशन आइडेंटिटी, ये जनरल किसी सेट में भी ट्रू होता है. तो वही है ये, तो मेरे ख्याल से लोगों ने किया होगा इसको. और एफ आर एन के बीच में लीनियर मैप है विच इज वन वन एंड रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कर्नल ऑफ जी. मतलब एक लीनियर मैप है और पहले वाले का जो दे दिया है कि रेंज और कर्नल, रेंज एफ का और कर्नल जी का बराबर है. प्रूफ करना है कि रेंज ऑफ एफ इंटरसेक्शन रेंज ऑफ एच जो होगा वो ट्रिवियल होगा. ओके. तो अच्छा प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से लगता है कि स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे से करा होगा. राइट. और नहीं होगा तो हम बना के भेज देंगे इसका, नॉट एन इशू. प्रूव दैट आर एम इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस एच ऑफ एक्स, है ना. आर एम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन तो लोगों ने किया है, पार्ट बी फर्स्ट और सेकंड में बना के भेज दूंगा. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आसान भी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट से टफ के बीच में रखूंगा ड्यू टू दिस. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है. भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, टी वी से भी के बीच में लीनियर मैप है विच इज डायगोनालाइजेबल, और लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, डब्ल्यू इक्वल टू कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई. अब राइज दिस आइडेंटिटी मैप so that there exists a subspace U of V such that U intersection W is trivial and V equal to U plus W. तो okay, and suppose S V से V के बीच में लीनियर मैप है such that ST equal to TS, prove that S of U contain in U and S of W contain, मतलब U and W are invariant subspace. अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का है, और इसको मैं भेज दूंगा बना के. ठीक है. चलिए, अच्छी बात. नेक्स्ट है, आर कोई कॉम्पिटिटिव रिंग है विथ यूनिटी एंड आर हैज एग्जैक्टली टू नॉन जीरो प्राइम आइडियल्स P1 एंड P2. आर को कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी है, उसके पास दो प्राइम आइडियल्स हैं P1 एंड P2. P1 इंटरसेक्शन P2 नॉन ट्रिवियल है. तो प्रूफ करना है कि आपको P1 P2 दोनों मैक्सिमल्स होंगे. प्रूफ दैट R इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड्स एंड फाइंड ऑल द आइडियल्स ऑफ रिंग R. आपको रिंग है प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड्स है, फील्ड के जो आइडियल्स होते हैं. अब F, जैसे कोई रिंग है R और दूसरा रिंग है S, R क्रॉस S के आइडियल्स कैसे होंगे, ये पहला नंबर वन क्वेश्चन. और फिर इसको पुल बैक कर लो बाय द मैप जो भी आपको पास है ना, उसे पुल बैक कर लोगे, यू विल गेट द ऑल आइडियल्स हियर. सो दैट्स द क्वेश्चन आई थिंक.
दो रिंग आइसोमॉर्फिक है, यहाँ जितना आइडियल होगा उतना ही वहां पे भी होगा। तो मेरे ख्याल से लगता है लोगों ने इसको बनाया होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रिवियल क्वेश्चन फिर से आसान, एक आसान सा क्वेश्चन है। S3 सिमेट्रिक ग्रुप है, कंप्यूटर नंबर ऑफ ग्रुप होमोफिज्म फ्रॉम S3 to S3। S3 से S3 के बीच में कितना ग्रुप होमोफिज्म होगा? अब कोई भी S3 से S3 के बीच में ग्रुप होमोफिज्म देंगे तो उसका कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप होगा। S3 के नॉर्मल सब ग्रुप आपको पता है। लुक एट देयर क्वोशंट ग्रुप, व्हाट काइंड ऑफ दैट क्वोशंट ग्रुप। वो क्वोशंट ग्रुप यहाँ के कैसे बैठा हुआ है एज ए सब ग्रुप, तो कितने तरीका से ये ऐसा सब ग्रुप हो सकता है, लाइक दैट। सो आंसर इज इसका 6, और इधर 3, और इधर एक 10। सो विल बी 10 ग्रुप होमोफिज्म। ठीक है। S3 के साथ आइसोमॉर्फिक के लिए 6, Z2 के साथ आइसोमॉर्फिक के लिए 3, और आइडेंटिटी के लिए एक। सो देर आर 10 ग्रुप होमोफिज्म फ्रॉम S3 to S3, जिसमें से कि 6 आइसोमॉर्फिज्म है, 4 आइसोमॉर्फिज्म नहीं है बट ग्रुप होमोफिज्म। तो इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, आउटलाइन आपको दे दिया हूँ, आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है F01 से क्लोज जीरो ओपन वन से R के बीच में एक बाउंडेड कंटिन्यूस फंक्शन है। डिफाइन करना है कि F(x)(0) से x F(t) dt x बिलोंग टू दिस। डिफाइन कर दिया गया है F(x) दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो प्रूफ करना है कि 1 पे उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और F(1) को आप डिफाइन कर दीजिए। सपोज F इज ऑल्सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, प्रूफ दैट कि जो अपना फंक्शन है उसका कैपिटल F उसका 1 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से लगता है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, और जिन्होंने इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ा होगा, कैसे डिफाइन होता है, कैसे डेरिवेटिव यूज होता है, बना डाला होगा। ठीक है। कंटिन्यूटी दिया हुआ है और मोनोटोनिसिटी दिया हुआ है, वहां से डेरिवेटिव आप आराम से कंप्यूट कर सकते हैं। F(r) से R के बीच में कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मॉडरेट लेवल पे मैं रखता हूँ। ठीक है। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा, थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक है। जैसे ही समय निकलेगा, जैसे अभी मैंने कुछ सॉल्यूशंस आपको दिए हैं, ये भी मैं आपको बोल पा रहा हूँ कुछ चीजों का करके। तो जैसे ही आगे होगा मैं कुछ सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। या आपके पास सॉल्यूशन है, आपको लग रहा है कि ये मेरा सॉल्यूशन है, सही या गलत है, आप भेज सकते हैं, तो करेक्ट करके आपको भेज दिया जाएगा। ये हम लोग कर सकते हैं, और कुछ दिनों में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके। F(r) से R के बीच में कोई कंटिन्यूस फंक्शन है सच दैट लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 0 से कैपिटल N मॉड ऑफ F(x) इज फाइनाइट। तो शो करना है कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/n रूट ओवर n से n x टाइम्स f dx इक्वल टू 0, using a or otherwise show that limit n goes to infinity 1 by n 0 से n x dx fx इक्वल टू 0। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक फंक्शन है कि जो जो बोला है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट है, फाइनाइट है। तो बोल रहा है कि इसका इंटीग्रल देखो रूट एन से एन के बीच में, और 1/n कर लो, और इंटीग्रल है फंक्शन इंटीग्रांड जो है एक्स टाइम्स एफ डी एक्स है। इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और लिमिट 0 होगा। इसकी हेल्प से आप ये प्रूव करो 1/n 0 से n एफ एक्स डी एक्स, इसकी लिमिट एक्स टाइम्स एफ एक्स डी एक्स, इसकी लिमिट 0 होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट टू टफ में रखता हूँ मैं, और इसको बना के भेजना होगा, ये यहाँ बोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो इस बार जो सब्जेक्टिव पेपर था, थोड़ा सा पिछले साल के कंपैरिजन अभी मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा लोगों को लगा कि मॉडरेट पेपर था, पिछले साल के बराबर बिल्कुल नहीं था पेपर 2, और लेवल थोड़ा अच्छा था। स्टूडेंट का ऐसा मानना था। मैं देख रहा हूँ कि ठीक है, स्टूडेंट्स प्रोस्पेक्टिव से देखो तो है, तो वैसे ठीक है। G01 से R के बीच में कंटिन्यूस फंक्शन है, F01 से R के बीच में एक फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज दे रखे हैं आपको। ये दे दिया जहाँ एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक्स नॉट उसका सुप्रीमम है, प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स नॉट दिस एंड दैट एंड दिस। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक्सक्यूट किए होंगे, नहीं किए होंगे हम बना के भेज देंगे। इसको मॉडरेट लेवल पे मैं रखता हूँ, सॉरी। फिर एक क्वेश्चन है कि एक्स और वाई दो मैट्रिक्स स्पेसेस है, वहां से वहां कोई फंक्शन है, एफ अगर कंटिन्यूस है और एक्स का कोई आप कॉम्पैक्ट सबसेट लेते हैं, तो प्रूफ करना है कि वहां रिस्ट्रिक्शन फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। दूसरा, अगर एक्स डोमेन का कोई भी कॉम्पैक्ट सबसेट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है एज ए रिस्ट्रिक्शन फंक्शन, तो फंक्शन पूरे डोमेन में कंटिन्यूस होगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना है, दोनों ही आसान क्वेश्चन है। मतलब इसको मैं इजी क्वेश्चन पे रखता हूँ। ठीक है, जिन्होंने भी मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा होगा, कॉम्पैक्टनेस पढ़ा होगा, तो उनके लिए क्वेश्चन ले होगा आराम से। देखिए, इन जनरल अगर फंक्शन किसी मैट्रिक्स स्पेस में पूरे डोमेन में कंटिन्यूस है, तो उसका हर सबसेट पे कंटिन्यूस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द सब स्पेस टोपोलॉजी। सब स्पेस मतलब वही मैट्रिक्स।
कन्वर्स अगर जाएंगे कि स्पेस का हर कॉम्पैक्ट सबसेट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है, मेरे को प्रूव करना है कि पूरा डोमेन में कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूटी ऑन अ मैट्रिक्स पे सिक्वेंशियल कैटेगराइज कर सकते हैं, कोई सीक्वेंस लीजिए एंड देन डू द वर्क। आई थिंक आई गिवन द इनफ हिंट। और ऐसा रहेगा तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, तो लोग खुश भी होंगे। तो 4-5 क्वेश्चन आसान थे आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस जो थे इसके अच्छे थे, और 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। तो पिछले साल के कंपैरिजन थोड़ा सा लेवल इस बार पेपर 2 में अच्छा रहा। पेपर 1 आसान था जैसे मैंने बताया। कट ऑफ जो होगा इस बार सब्जेक्टिव का पिछले साल के कंपैरिजन थोड़ा कम रहेगा पेपर 2 का, लेकिन पेपर 2 तभी चेक होगा जब आप पेपर 1 में पास करेंगे। एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा उनका ये एग्जाम अच्छा गया होगा। और अगर ये टफ पेपर है, जैसे जैम का इस बार टफ गया था, राइट, सबके लिए टफ रहेगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना है कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है, आपके लॉजिक सही है, रीजनिंग सही है, तो मार्क्स मिल जाएगा। ओके। और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, जैसे मैंने जहाँ बताया कि क्वेश्चन आसान है, इसको ऐसे सोचना है, और आप उस टाइप से नहीं सोच पा रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे एक रिगरस कोर्स की जरूरत है, अच्छे से सोचने की जरूरत है, अच्छे से समझने की जरूरत है, यहाँ रेगुलर बैचेस चलते हैं, आप उस पर जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे नेक्स्ट आईएसआई के लिए, और अच्छे से गणित को एंजॉय कीजिए यहाँ पर। ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा, कट ऑफ भी मैंने बता दिया क्या रहेंगे। और अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, टेक केयर।